ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रात् प्रचोदयात्। जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। मेरे प्रिय दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी से यही कामना है कि वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में मंगलमय करें। तो जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको अलग अलग वेदों पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाना है। तो अभी हम श्री शिव महापुराण का अध्याय पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम अत्यंत गहरे ज्ञान की खोज में निकले हैं। तो हमने अभी श्री विधेश्वर संहिता के अध्याय शुरू किए हैं, जिससे हमें यही ज्ञान मिला है कि जो शिव हैं, जो शिव महापुराण हैं, वो समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो आइए अब हम इसके अगले अध्याय में चलते हैं, जिसके अनुसार साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव महापुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में सब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ है। इन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया है। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा से उनमें भक्ति आ जाती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों की विद्या के सारभूत साध्य साधना का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से संप्रह होता है, वही साधक है। वेदों का कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देने वाला ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सलोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति भाव के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति भाव से साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है।
उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए अपलोग परम साध्य को प्राप्त हो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमश इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सल्लोक के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सार अंगों को रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों, जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों के यति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। इससे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप सब लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पर जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उसके जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें आदर्श दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनित भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, इस सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार विषय होंगे। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के में पढ़कर घूमता घूमता मंदराचल पर्वत जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सब के साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का धाम, उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों के को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किसी साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो ये था हमारा अध्याय। अब हम अगले अध्याय में कल भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व सुनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मैं उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो उन शब्दों का उच्चारण भी ढंग से करूँगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना सुझाव दें कि हमें इसमें और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री महाकाल।